जो एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल के अंदर 5 लैंग्वेजेस होती हैं, DDL, DML, TCL, DCL and DQL. DDL is data definition language, DML is data manipulation language, TCL is transaction control language, DCL is data control language and DQL is data query language. DDL के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL क्या करता है, जो हमारा टेबल होता है एसक्यूएल में, उसमें मेजर चेंजेस लाने के लिए करता है। ये याद रखने का तरीका है। जैसे हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल क्या है डेटाबेस के लिए? वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल्टर करते हैं, ऑल्टर करना क्या होता है? मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कुछ मॉडिफाई करना, कि मतलब मैंने एक टेबल बना दिया है और उसके बाद मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे टेबल का मुझे नाम चेंज करना है, या कॉलम ऐड करना है, या कॉलम डिलीट करना है, या कॉलम का नेम चेंज करना है। ड्रॉप करना, जितना भी जो टेबल है वो पूरा ही डिलीट कर देना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ट्रंकेट, ट्रंकेट मतलब रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल क्विकली। जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारा डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मतलब जो टेबल का स्ट्रक्चर है जैसे बना है वो सेम रहेगा, बाकी अंदर से टेबल में जितनी एंट्रीज हैं वो हट जाएंगी। वो ये एक मेजर चेंज है। तो DDL क्या करता है? मेजर चेंजेस करता है। DML क्या करता है? टेबल के जो एक पर्टिकुलर टेबल है उसके अंदर चेंजेस करता है, जैसे उसके अंदर इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना और सेलेक्ट करना। कहीं पे भी रिट्रीव लिखा आ जाए तो मतलब सेलेक्ट करने को कह रहा है, डेटा निकालने को कह रहा है, डेटा शो करने को कह रहा है, ठीक है। फिर है TCL। TCL क्या करता है? इट्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर होता है बिगिन, start a transaction, commit, save all the changes made in the transaction, rollback, revert changes made in the transaction, and save point, set a point within a transaction for rollback। मतलब ये अभी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। TCL इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये इसके अंदर क्या होता है? ग्रांट और रिवोक। ग्रांट में क्या होता है? गिव स्पेसिफिक परमिशन टू यूज़र, एंड रिवोक क्या होता है? रिमूव स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम यूज़र। डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL, इसके अंदर सिर्फ सेलेक्ट की आती क्वेरी आती है, विच रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या होता है? एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर्स डेटा इन टेबल, कॉलम एंड रो, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है एसक्यूएल में। और नो एसक्यूएल में डेटा कैन बी स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर, JSON डॉक्यूमेंट और ग्राफ। एसक्यूएल बैंकिंग सिस्टम, ERP एप्लीकेशन, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड होती है वहाँ एसक्यूएल यूज़ होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रियल टाइम एनालिसिस, बिग डेटा एप्लीकेशन, यहाँ पे नो एसक्यूएल यूज़ होता है। एसक्यूएल क्या क्या होते हैं? PostgreSQL, मतलब कौन कौन से टूल्स जो है वो एसक्यूएल यूज़ करते हैं? PostgreSQL, MySQL, Oracle एंड SQL सर्वर। और नॉन एसक्यूएल जो होते हैं वो नो एसक्यूएल जो होते हैं वो MongoDB, कैसेंड्रा और रेडिश होता है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये फॉलो होता है, ये रूल फॉलो होता है। इसके अंदर कुछ जो जैसे मतलब ये सारे नॉन एसक्यूएल है, तो इसमें से कुछ जो है वो एसिड सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। अब ये एसिड क्या होता है? एसिड में ए जो स्टैंड करता है ये वो एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी मतलब ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीटली फुल और नॉट एट ऑल। मतलब मैंने आपको पेमेंट की तो या तो मेरे बैंक से पैसा कटा होगा या तो नहीं कटा होगा, ये 2 स्टेट में से एक स्टेट होगी। कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन कीप्स
डेटाबेस इन वैलिड स्टेट, मतलब जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने पेमेंट की तो मेरे बैंक से पैसा कटा होगा या तो ना नहीं कटा होगा, तो ये जो कंसिस्टेंसी है, कटा होगा नहीं कटा होगा, वो मेंटेन करना इस कंसिस्टेंसी, मतलब 1 सेकंड पहले मैंने ट्रांजैक्शन की है और 1 सेकंड बाद मेरे बैंक में दिखना चाहिए कि वो पैसा कटा हुआ है, तो वो एक कंसिस्टेंसी है। आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या है कि ट्रांजैक्शन रन इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेसिंग ईच अदर, मतलब मेरे बैंक से पैसा कटा है तो सिर्फ मेरे पे ही कटा दिखना चाहिए, ये नहीं कि आपके बैंक में भी कटा ही दिख रहा हो। दिस इज आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इज वंस ट्रांजैक्शन इज कमिटेड द डेटा इज परमानेंटली सेव्ड, मतलब जैसे मैंने अभी मेरे बैंक से 10:10 पे पैसा कटा है, तो 10:10 पे ही वो डेटा सेव हो जाना चाहिए कि हाँ ये पैसा कटा है, ये 30 पे भी वही दिखाने लगे कि पैसा कटा है, 40 पे भी पैसा कटा है दिखाने लगे, तो ये वो होता है। ठीक है, फिर हम DDL कमांड्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो SQL के सिंटेक्स जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं वो देखते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जैसे मुझे ये कॉलम्स रखने हैं तो इसमें ID इंट नेम वैरकर 100 ईमेल वैरकर 100 सैलरी इंट और लास्ट में सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज करके। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। क्रिएट टेबल, इतना हमारा ये आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप एक डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्रिएट टेबल लिखना ही लिखना है। फिर टेबल का नाम लिखना है। टेबल नेम ऐसे नहीं लिखना, टेबल का जैसे नाम स्टूडेंट, बैंक, इंजीनियरिंग, ये टेबल का अगर ऐसा नाम है तो ऐसे लिखना है। फिर कॉलम का नाम, जैसे यहाँ पे कॉलम का नाम ID है। फिर डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे इंट है। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं अभी मैं बताऊँगी, बट अभी तक इतना ही। ठीक है, फिर आपको कॉमा देना है, सेमीकोलन नहीं, कॉमा, दूसरा कॉलम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमेशा लिखना कंपलसरी नहीं होता, बट डेटा टाइप लिखना कंपलसरी होता है। कॉमा, दूसरा कॉलम का नेम, डेटा टाइप और कॉमा, और फिर अगर आप आपका फिनिश हो गया तो ब्रैकेट बन गया सेमीकोलन। अब डेटा टाइप क्या करते हैं, जैसे आपका कॉलम का जो नाम है उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने ID लिखा, ID क्या है, मतलब वो क्या डिपिक्ट कर रही है, वो एक इंटीजर है। तो डेटा टाइप बता रहा है कि जो ID वर्ड है वो एक इंटीजर को डिपिक्ट कर रहा है। नेम है, नेम है वो वैरकर 100 है, इसका मतलब है कि जो मेरा नेम है वो वेरिएबल कैरेक्टर का है और उसका साइज़ जो है वो 100 है। तो किस किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में 2 होते हैं, एक कैर होता है और एक वैरकर होता है। कैर में जो होता है वो फिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं, वैरकर में क्या होता है कि वो वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं। न्यूमेरिक में क्या होता है, इंट, इंटीजर वैल्यूज़, फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, बूलियन ट्रू और फॉल्स। फिर आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के लिए डेटा टाइप होता है डेट, बस डेट। एंड अगर आपको उसके साथ टाइम भी चाहिए, डेट एंड टाइम दोनों, तो डेट टाइम, ये डेटा टाइप का नाम है। एक इनम, ई कैपिटल नम, ये एक डेटा टाइप होता है। ये क्या बताता है, व्हेन यू वांट टू चूज़ फ्रॉम मेंशन्ड ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी मेंशन्ड ऑब्जेक्ट में से चूज़ करना है, मतलब आपने कॉलम बनाया, आप चाहते हो कि यूज़र सिर्फ उस आपने जो मेंशन किया है उसी में से नाम चूज़ करे, अपना कुछ ना डाले, तो आप ये पहले टेबल बनाते टाइम ही स्पेसिफाई कर दो विद द हेल्प ऑफ enum डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद कीज़ होती हैं, ये भी हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की एंड ऑल्टरनेटिव की, और भी कीज़ होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइमरी की जो है वो यूनिक होती है, यूनिकनेस, जो वो कॉलम होता है वो अगर यूनिक है तो हम उसको प्राइमरी की जैसे डिपिक्ट करते हैं। फॉरेन की यूनिक की होती है बट वो किसी और टेबल की होती है, ये जॉइंट्स में काम आता है। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं,
कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स फॉर डेटा। जो हम जो टेबल हम बना रहे हैं उस टेबल में जो डेटा जा रहा है उसके रूल्स को बताता है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट कैसे होते हैं? ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब आपने कोई सीरियल नंबर एज अपना कॉलम डाला और कहा और उसमें आपने कंस्ट्रेंट लिखा ऑटो इंक्रीमेंट, तो वो अपने आप ही एक के बाद इंक्रीमेंट होता जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट नल कंस्ट्रेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र की तरफ से टेबल के अंदर वैल्यू एम्प्टी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने नेम कॉलम बनाया है और मैंने कहा कोई भी डेटा अगर आप इस टेबल में डालते हो तो उसमें नेम खाली नहीं होना चाहिए। तो मैंने टेबल बनाते टाइम ही स्पेसिफाई कर दिया कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से कि नॉट नल। अगर मुझे जैसे यहाँ पे लिखना है तो नेम वैरकैर और स्पेस नॉर्गन, नॉट नल। नेम स्पेस वैरकैर 100 स्पेस नॉट नल। अगर मुझे कहीं बताना है कि मुझे यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ चाहिए, मतलब कि कोई भी वैल्यूज़ नॉन रिपीटिव होनी चाहिए। अगर वो एक बार एक रो में एंटर हो चुकी है तो दोबारा वो सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वी यूज़ यूनिक कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट, अगर मुझे चाहिए कि उस टेबल में या उस टेबल में एक कॉलम के अंदर सबकी डिफ़ॉल्ट सैलरी 50,000 है, तो वो कोई भी इस टेबल में कुछ भी इंसर्ट करे उसमें 50,000 डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, अगर वो वैल्यू नहीं स्पेसिफाई कर रहा है तो, ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट, क्रिएट इंडेक्स एंड लिमिट, these are more constraints we'll talk about further. ओके, उसके बाद क्वेरीज क्या होती हैं? क्वेरीज इज लाइक अ क्वेश्चन यू आस्क फ्रॉम डेटाबेस। जो ये हम क्रिएट की क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं, ये सब क्या होती है? ये क्वेश्चन होता है जो हम डेटाबेस से पूछ रहे हैं। ये जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तभी वो और उसको रन करते तभी रिक्वायर्ड और जो आस्क क्वेश्चन का आंसर आता है। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं क्रिएट से पहले। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक पूरा, ठीक है। उसके अंदर एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस, इट इज़ अ वे टू स्टोर डेटा इन सच अ वे इट इज़ ईजीली एक्सेसिबल। डेटाबेस का ये काम है कि हम डेटा को ऐसे स्टोर करते हैं कि वहाँ से डेटा एक्सेस करना ईजी हो जाए। डेटाबेस में डेटा ऐसे स्टोर होता है जहाँ से डेटा को एक्सेस करना ईजिली हो जाए, इसलिए हमने डेटाबेस बनाया। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, जो मैंने अभी क्रिएट कमांड बताई टेबल की, वो इसके अंदर होगा। उस टेबल के अंदर डेटा होगा जो रोज एंड कॉलम में स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है टू क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग दैट कंस्ट्रेंट्स कीज एंड डेटा टाइप। इंट आई क्रिएट टेबल, मैंने टेबल का नाम दिया है यूज़र्स। पहला कॉलम नेम मेरा आईडी, डेटा टाइप ऑटो इंक्रीमेंट मेरा कंस्ट्रेंट एंड प्राइमरी की इज़ माई की। नेम varchar not null, email id varchar 20 unique, that I want email id should be unique and it should also be not null। मतलब हम 2 कंस्ट्रेंट एक कॉलम में डाल सकते हैं। जेंडर, enum I told you when you want to choose from mentioned object, so enum mentioned object is male, female and other, so in column gender only options are male, female and other. The user can only have these 3 options. Other than these 3, you cannot enter anything. Date of birth is a date data type. Created at is something that when you have created this table, the timestamp is default timestamp is a data type and default is a constraint. Current timestamp is the moment that you are मेकिंग दिस टेबल, उस दिन का डेट और टाइम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वाई DBMS? अब हम DBMS से क्यों करते हैं? वी कैन नॉट इंटरैक्ट विद डेटाबेस डायरेक्टली,
यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज वी इंटरैक्ट थ्रू DBMS। बेसिकली जो जैसे अब यहाँ DBMS है, ठीक है, ये डेटाबेस है, मेरे पास क्वेरीज है, मुझे इससे बात करके डेटा निकलवाना है, इससे इंटरैक्ट करके ये वाला डेटा निकालना है। तो इसलिए बीच में हमें एसक्यूएल क्वेरीज का हेल्प लेना होता है, बीच में हमें डेटाबेस का हेल्प लेना होता है, तब जाके यहाँ से डेटा निकलता है, ठीक है। इसमें क्रट ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। कई कई इंटरव्यूज़ में कई कई ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स ये जो बनाए हुए हैं ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने सारे मेंशन किए। टाइप्स ऑफ क्रिएट टेबल, 2 टाइप ही मुझे एज सच मिले तो मैंने लिख दिए। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप कंस्ट्रेंट, मैंने जैसे बताया था, लास्ट में सेमीकोलन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको किसी और टेबल से एक टेबल बनाना है और उसमें से सिर्फ कुछ ही कॉलम्स चाहिए तो आप ये भी कमांड यूज़ कर सकते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज के बाद पहले आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल, और जो सेलेक्टेड हो पहले, मतलब ऐसे चलेगी क्वेरी, पहले वो सेलेक्ट होंगे और फिर वो इस टेबल के नाम पे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। TDL में नेक्स्ट हमारा है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। अगर मुझे कोई कॉलम नेम या कोई कॉलम ऐड करना है तो मैं ऐसे करूँगी, ऑल्टर टेबल यूजर्स, ऐड कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप। मुझे दूसरा कॉलम ऐड करना है कोई, तो साथ में ही कॉमा, दूसरा कॉलम नेम varchar 50। मैंने 2-3 जगह के और लिख दिया है। MySQL और ओरेकल में ये सिंटैक्स चलता है, बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। SQL सर्वर और पोस्टग्रेस में ऐसे लिखते हैं। अगर हमें रिमूव करना है कोई कॉलम फ्रॉम यूजिंग ऑल्टर कमांड तो हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो ड्रॉप से भी हो जाएगा बट स्टिल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, पहले ये चलेगा और फिर वो ये ड्रॉप होने के बाद ये ऑल्टर हो जाएगा। इट्स अ मेजर चेंजेस, तो वो DDL में आता है। नाउ वी हैव अनदर कमांड इज ड्रॉप कमांड। ड्रॉप, this is using this whole table plus structure get deleted cannot be rolled back। मतलब अगर ये एक बार डिलीट हो गया तो आप वापस से इसे रिट्रीव नहीं कर सकते, वो डेटाबेस से चला गया। ड्रॉप का मतलब ये होता है, मैंने बताया था कि DDL में जितने भी कमांड्स हैं जो भी चल रहे हैं वो एक बार चल गए तो वो वापस से रोल बैक नहीं हो सकते। यू कैन नॉट मॉडिफाई, मतलब एक बार ड्रॉप कर दिया तो आप ऑल्टर करके वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये सिंपल होता है, इसमें ड्रॉप लिखना होता है, टेबल लिखना होता है और टेबल का नाम लिखना होता है। और फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस हम ये भी रन कर देते हैं, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट टेबल नेम। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट स्टिल ये मोस्टली ये यूज़ होता है फॉर द लाइव वेबसाइट्स डेटाबेस। नेक्स्ट वी हैव ट्रंकेट। ट्रंकेट भी एक DDL कमांड है एंड दिस इज़ द लास्ट DDL कमांड। हियर व्हाट ट्रंकेट डज इज द फर्स्ट सिंटैक्स इज ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, बस। ये क्या करता है, यूजिंग दिस द टेबल स्ट्रक्चर्स विल रिमेन सेम बट whole data from the table get deleted. Remove all rows from the table faster than delete। ये क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर तो सही रहेगा बट टेबल पूरा टेबल का जो अंदर का जो डेटा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्ट्रक्चर से क्या मतलब है मैं बताती हूँ। जैसे कि मेरा टेबल की कोई कमांड है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है कि मेरा एक टेबल होगा, इसका नाम यूज़र होगा कहीं डेटाबेस में, ठीक है, उसमें ऐसे 3 कॉलम होंगे,
पहले कॉलम का नाम आईडी होगा, दूसरे कॉलम का नाम नेम होगा, तीसरे कॉलम का नाम रोल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें सिर्फ इंटीजर डेटा अलाउड है स्टोर करने के लिए। इसमें सिर्फ वैरचर जिसका साइज सिर्फ 100 है, 100 से ऊपर अलाउड नहीं है। और इसमें भी इंटीजर अलाउड है एंड इसमें यूनिक है। ये मेरा स्ट्रक्चर है, ऐसा कहीं डीबी में दिखता होगा, इसको स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो जब मेरा ड्रॉप का कमांड चलता है, ड्रॉप का, ये किसी डीबी में है, डीबी में ये पूरा ही उड़ जाता है, बिल्कुल वैनिश आउट, ज़ीरो। लेकिन जब मेरा ट्रंकेट का कमांड चलता है तो जो इसके अंदर एंट्रीज हुई हैं ये डिलीट होती हैं सिर्फ, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था पहले वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो कमिंग बैक हियर अगेन, अभी हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं। जो ये दोनों चीज़ें किसमें आती हैं, डीडीएल में। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। समझने के लिए डीडीएल जो होता है वो बिग चेंजेस करता है डेटाबेस में। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है। डिलीट जो होता है वो डीएमएल में आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अभी मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हम दो तो कर चुके हैं तो इजी टू रिलेट हो जाएगा कि डिलीट क्या कर रहा है। ठीक है, पहला डिफरेंस तीनों में ये है, ये ड्रॉप जो है वो डीडीएल का है, ट्रंकेट डीडीएल का है, लेकिन डिलीट जो है वो डीएमएल का है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में मैंने बताया था टेबल के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो करता है। डीडीएल क्या करता है, पूरे टेबल में जो बड़े चेंजेस होते हैं वो करता है। ठीक है, ड्रॉप क्या कर रहा है, वो होल टेबल प्लस स्ट्रक्चर डिलीट कर देता है। टेबल तो करता ही है, उसका स्ट्रक्चर भी कर देता है। ट्रंकेट क्या करता है, डिलीट होल रोज फ्रॉम द टेबल, जितने भी रोज हैं, मतलब टेबल का अंदर का जितना भी डेटा था वो डिलीट कर देता है। डिलीट क्या करता है, डिलीट करता है स्पेसिफिक रो फ्रॉम द टेबल। आप कोई स्पेसिफिक एक रो बताओगे या दो रो बताओगे या तीन रो बताओगे, वो डिलीट करता है। समझ आया, अंदर टेबल के। ठीक है, कैनॉट यूज विथ वेयर क्लॉज, अभी बताऊंगी वेयर वेयर क्या होता है या और क्लॉजेस क्या होता है। बट दिस इज़ बेसिक डिफरेंस कि ये वेयर क्लॉज के साथ यूज़ नहीं होता। आपको पता ही है ड्रॉप का क्या कमांड होता है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, दैट्स इट। ट्रंकेट कैन नॉट बी यूज विद वेयर क्लॉज, इसमें भी सिंटैक्स ये होता है, ट्रंकेट टेबल टेबल का नाम, बस। तो वेयर तो कहीं बात ही नहीं हुई, है ना। डिलीट में वेयर यूज़ होता है, तो जब मैं डीएमएल पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे बताऊँगी। के नॉट बी रोल बैक, रोल बैक मतलब कि अगर आपने एक बार डिलीट कर दिया तो ये नहीं है कि कहीं वो सेव हुआ हो रखा होगा, आपने वापस से उसको फैच कर लिया और वो डेटा आ जाएगा, नहीं। एक बार डिलीट तो डिलीट, बिग मेजर चेंजेस। सेम विथ ट्रंकेट, बट इट कैन बी रोल बैक। ये जो हमने स्पेसिफिक रोज डिलीट किए वो रोल बैक हो जाते हैं। ड्रॉप जो होता है वो वेरी फास्ट काम करता है, ट्रंकेट भी बहुत फास्ट काम करता है। एज कंपेयर टू दीज टू, डिलीट स्लो है। So we'll talk about DML in next video.